तो कहते हैं लोग राधा कृष्ण की शादी भाई, तो हम तो छोटी सी किशोरी के रूप में हम आपके घर गए। आपके घरवाली बड़ी सुंदर है, चलो बहन बेटी पे छोड़ो, आपके घरवाली वो बेटी बहुत सुंदर है, तो हमारे हृदय में ये आएगा, या हमारा कोई साथी होगा तो हम ये कहेंगे देखो कितनी सुंदर है राधा रानी जैसी, कितनी सुंदर है हमारी राधा रानी जैसी। ऐसा नहीं आएगा गलत भावना से। तो ये लक्ष्य होते हैं। संत शरणागति लो बेटा, दीक्षा ले लो, अच्छे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे अच्छे घर में बहुत बरकत होगी, संसारी बहुत प्रेम से कटेगी, ऐसे ही आनंद बरसता रहे। और या भूमि को तो भाई देवता उतरसे। चलो मैं एक छोटा सा तुमको एक चैप्टर सुनाता हूँ कि नंद बाबा बुजुर्ग है तो बोले कि बेटा मुझे 4 धाम की यात्रा करा दे। तो ठाकुर जी व्याकुल है, व्याकुल है कि नहीं है, बोले कि बाबा आंख मीच ले। तो ठाकुर जी व्याकुल क्यों भये कि मैंने पहले अवतार में पूर्व काल में जो वायदा मैया थे करी वो मैंने सब पूरे कर दिए। कितने दिन में? 11 साल 11 महीने 11 दिन में लीला कर दी, जो भी कछु करनी है ब्रज में, और द्वारका की तैयारी कर दी। हम कहते हैं कि द्वारका गए ठाकुर जी राज करो, तुम भी कहते हैं, हम कहते हैं, सब कहते हैं, पर यहाँ महाराज को ने करो निधवन में। आज भी महाराज होता है, पहले भी होता था और होता ही रहेगा। संसार बदलता रहेगा पर वो महाराज नहीं बदला जाएगा। तो आगे चल के वे बोले कि बाबा आंख मीच ले। आंख मीच ली तो बोलो बाबा आंख खोल ले। 4 धामों को बुला लिया कि बाबा दर्शन कर ले। दर्शन करा दिए। फिर बाबा बोले कि बेटा इन वृद्धजनन के संग में खेलो कूदो, अपने ग्वालवान के संग में इनके काजें। तो या जगह पर ये दुआ कहो ठाकुर जी ने कि ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण, इन्हें ना बिसरियो मो नंद बाबा की आन। हे बाबा ये मेरी आत्मा है, ये मेरे प्राण है, इनको छोड़ के मैं कभी कहीं नहीं जा सकता। इतनी बढ़िया पावन भूमि में अब तुम यार रज पे आ जाओ कि तुम्हारे कपड़ा गंदे है, जूता चप्पल खराब है गई। तो यहाँ तो एक्टिंग सेल्फी वाले बहुत आते हैं भाई साहब। ना तो ये साले जो जानते हैं कि पैसे वाले घर में जन्म ले लियो है, उनको यही नहीं पता ठाकुर है क्या चीज, ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे होती है, जीवन को व्यतीत कैसे करना चाहिए। वे तो अपने पैसा के मद में लक्ष्मी को प्रवेश है, वाई मद में ही घूम रहा है आदमी। तो यहाँ मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ कि सेल्फी वाले बहुत आएंगे और आस्था वाले कम आएंगे। तो ठाकुर जी की लीला का कारण एक ऐसा है भाई साहब, ना ठाकुर जी खाता है ना पीता है, ना ठाकुर जी यूँ कहता है कि तुम नहाओ, ना ठाकुर जी यूँ कहता है कि तुम भूखे मरो। हाँ नहाओ धो, ये शरीर की सफाई है तुम्हारे की, बढ़िया कपड़ा पहनो, ये आपके वस्त्र हैं, तुम इनकी इज्जत करोगे कि तुम्हारी करेंगे। ये तो है लक्ष्य ऐसे। नहीं तो एक अल्फी में एक कोफी में मैंने देखे हैं संत भजन करते हैं, यहाँ एक दिन भिक्षा कर लाए, 8 दिन तक नहीं कर रहे, और पानी में एक रोटी को डुबा लिया और उसी को मतलब रोटी को पा लिया और वही पानी पी लिया और भजन कर रहे हैं। वे मरे तो नहीं, 8 दिन में 1 दिन माधुकरी करने जाते थे। ऐसे संत मैंने दर्शन करे। और जीवन में भैया संत शरणागति ली है मैंने तो भाई। ना मुझ कहूँ बेटा को घमंड, ना कहूँ भैया को घमंड, और ना किसी चीज का मुझको, और ना मुझको घरवाली से प्यार, ना मुझको किसी बेटा से प्यार, ना किसी बीवी से प्यार। प्यार है तो एक ठाकुर जी राधा रानी से प्यार है, और ये सब झूठो जंजार है। आपने दीक्षा दे रखी है? हाँ बहुत दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी के बड़े गुरु भाई हैं, उत्तम दास महाराज जी और ब्रजमंडल दास महाराज जी, उनसे जो यहाँ साक्षात राधा रानी के जुगल सरकार के दर्शन करके उत्तम दास महाराज जी